हम कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसपे काम पे ज्यादा फोकस होता है, काम करने वाले पे नहीं। जैसे नेक्स्ट मंथ तक मूवी रिलीज हो चुकी होगी। अब इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है? नेक्स्ट मंथ मूवी विल बी रिलीज्ड और नेक्स्ट मंथ मूवी विल हैव बीन रिलीज्ड। क्या आपको इसका करेक्ट आंसर पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो का करेक्ट आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब ही है जब हम काम पे फोकस करें, काम करने वाले पे नहीं। उसके लिए एक्टिव सेंटेंसेस में हमने बात की थी विल हैव लगता है, बट आज की वीडियो में बात करेंगे पैसिव सेंटेंसेस की। मतलब विल चेंज होता है विल हैव बीन। सिर्फ आपको यही चीज याद रखनी है, विल हैव बीन। अगर आपने इतना समझ लिया तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। वीडियो में हम कुछ क्लिप्स का यूज करेंगे, कुछ सीन्स का यूज करेंगे, तो आपको मूवी वाला फील आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, आई विल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय द टाइम आई ग्रो अप। जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक मैं बहुत सारा पैसा कमा चुका होऊंगा। तो हम एक डेडलाइन देते हैं। ये टेंस इसलिए ही यूज होता है जब हम डेडलाइन देते हैं। अब हमें ये बोलना है कि बहुत सारा पैसा कमाया जा चुका होगा जब तक मैं बड़ा होऊंगा। तो इसका पैसिव कैसे बनाएं? सेम ट्रिक जो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है, एक्शन के बाद वाला वर्ड हम लेंगे आगे। जिस चीज पे एक्शन हो रहा हो, तो एक्शन हो रहा है अलॉट ऑफ मनी पे, एक्शन के बाद वाला वर्ड, अब ये वर्ड आगे आएगा। अब हम कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बस इतना याद रहे, विल हैव की जगह विल हैव बीन आएगा। सो अलॉट ऑफ मनी विल हैव बीन मेड बाय द टाइम आई ग्रो अप। ये करेक्ट आंसर है। जब तक बड़ा होऊंगा तब तक बहुत सारे पैसे बना चुका हूंगा। या फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे एचआर विल हैव हायर्ड हिम बाय द नेक्स्ट वीक। अगेन एक डेडलाइन दे रहे हैं कि इस टाइम तक एचआर उसे हायर कर चुका होगा। अभी नहीं करा, बट इन फ्यूचर अगले वीक तक एचआर हायर कर चुका होगा। इस बात को हम कैसे बोले? इसे हम ऐसे बोलेंगे, एक्शन के बाद वाला वर्ड, हायर्ड के बाद वाला वर्ड। सो हिम आगे आएगा, मतलब ही में चेंज हो जाएगा। अब कॉपी पेस्ट, ही विल हैव बीन हायर्ड बाय द नेक्स्ट वीक। ही विल हैव बीन हायर्ड बाय द नेक्स्ट वीक, मतलब वो हायर्ड हो चुका होगा अगले हफ्ते तक। कौन करेगा? ये बात ऑब्वियसली है, पता है हमें, राइट? या फिर जब हम सामान खरीदने जाते हैं, राइट, और हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता नहीं है, और हम बोलते हैं कि ये सामान कब तक आ जाएगा, तो हमें रिप्लाई ऐसा कुछ आता है कि सामान आ जाएगा आपके आने से पहले। कौन लाएगा इस बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं जानने के लिए, ना परचेजर ना आप, बट आपका सामान आ जाएगा इस बात में वेट ज्यादा है। तो हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे, स्टॉक विल हैव बीन रीच्ड बाय द टाइम यू कम अगेन। स्टॉक आ चुका होगा जब तक आप आओगे। स्टॉक आ चुका होगा जब तक आप आओगे। या फिर हम बोलते हैं आपका काम हो चुका होगा, उस जिससे लाइक उससे पहले आप पूछो आपका काम हो चुका होगा। कई बार हम बोलते हैं, कभी हम अपने घर पे बोलते हैं, कभी हम अपने स्कूल में बोलते हैं कि आपके बोलने से पहले ही काम हो चुका होगा। इस बात को कैसे बोले? योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर यू आस्क यू। योर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर यू आस्क यू। या फिर कभी कभी जब इंटरनेट खत्म होने वाला होता है, हमें पता चलता है कि यार 2 घंटे में इंटरनेट खत्म हो चुका होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, राइट? तो इसे कैसे बोले कि इंटरनेट खत्म हो चुका होगा, उसके बाद क्या करूंगी या क्या करूंगा? इसे ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनेट विल हैव बीन एग्जॉस्टेड विद इन 2 hours, देन व्हाट आई विल डू। एग्जॉस्टेड का मतलब खत्म हो जाना। इंटरनेट विल हैव बीन एग्जॉस्टेड विद इन 2 hours, देन व्हाट आई विल डू। या फिर जब हम बैंक जाते हैं और एटीएम और बैंक में बोलते हैं लोग, वो जो ऑफिसर्स होते हैं जो काम पे बैठते हैं, वो बोलते हैं एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा तुम्हें दोबारा आने से पहले, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को कैसे बोले? एटीएम कार्ड विल हैव बीन गिवन बिफोर यू कम टू द बैंक अगेन। एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा आपके बैंक आने से पहले, तो आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, इन सारे सेंटेंसेस में दूसरे काम से पहले ही पहला काम हो रहा था, इसलिए हम ये सेंटेंस यूज करेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं उसके आने से पहले केक कट चुका होगा, पार्टी हो चुकी होगी, राइट? तो इस बात को कैसे बोले? पार्टी हो चुकी होगी उसके आने से पहले, क्योंकि वो तो लेट आता है। तो हम बोल सकते हैं पार्टी विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टाइम ही कम्स। पार्टी विल हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टाइम ही कम्स, जब तक वो आएगा पार्टी सेलिब्रेट हो चुकी होगी। अगर मुझे नेगेटिव बोलना हो कि पार्टी सेलिब्रेट नहीं हो चुकी होगी, तो कैसे बोलूं? ऐसे बोलेंगे
पार्टी विल नॉट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टाइम ही कम्स। सिर्फ हम विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे बस। या फिर हम क्वेश्चन की बात करें, बट उससे पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं कि गिटार खरीदा जा चुका होगा जब तक मेरा बर्थडे आएगा। आप इमेजिन कर रहे हो कि अभी तो पापा नहीं दिला रहे, बट बर्थडे तक मेरा गिटार खरीदा जा चुका होगा। इसे कैसे बोले? गिटार विल हैव बीन परचेज्ड बाय द टाइम माय बर्थडे फॉल्स। माय बर्थडे फॉल्स एक फ्रेज है, इसका मतलब है मेरे बर्थडे आने से पहले या बर्थडे तक मुझे गिटार मिल चुका होगा या खरीदा जा चुका होगा। अब इसका क्वेश्चन बनाने की एक ही ट्रिक, सबसे पहला जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो उसमें से पहला हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लगाना है, क्वेश्चन रेडी। सिर्फ आपको विल आगे लगाना है एंड योर क्वेश्चन इज रेडी। सो विल गिटार हैव बीन परचेज्ड बाय द टाइम माय बर्थडे फॉल्स। बस आपको इतना करना है। अगर आप ये वीडियो समझ चुके हो तो एक क्विज है, आपने इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखा, इन सारे सेंटेंसेस में से दो काम थे, एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका था, ठीक है, हो चुका था।